साल 2008 राजेश खन्ना को मिला बिग बॉस का ऑफर। साल 2009 राजेश खन्ना के शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली थी, लेकिन उनकी ड्रिंकिंग हैबिट बन गई प्रॉब्लम। और अब साल 2010 में राजेश खन्ना को बतौर कंटेस्टेंट सबसे मोटी रकम देकर शो के प्रोड्यूसर्स एक बार फिर बुला रहे हैं। और खबरों की माने तो शो के लिए काका बाबू तैयार भी हो गए हैं। लेकिन उनके फैमिली मेंबर्स नहीं चाहते थे कि वो शो में जाएं, क्योंकि सुनने में आया है कि राजेश खन्ना की कुछ अजीबोगरीब आदतें फैमिली जमाने से छुपाना चाहती है। लेकिन शो के प्रोड्यूसर चाहते हैं कि एक सुपरस्टार की आदतें जमाने के सामने आए। वजह साफ है, शो के टीआरपी ग्राफ को आसमान पर पहुंचाना। न्यूज है कि राजेश शो में जाने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन जूम को मिली है एक और इनसाइड न्यूज, और वो है अक्षय कुमार का राजेश खन्ना को शो में ना जाने के लिए बिग बॉस से डबल पैसा ऑफर करना। इतना ही नहीं, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अक्षय से डबल ऑफर मिलने के बाद राजेश शो में ना जाने के लिए राजी भी हो गए हैं। वी वंडर कि राजेश खन्ना की ऐसी कौन सी आदतें हैं जिसे उनकी फैमिली किसी भी कीमत पर दुनिया के सामने नहीं लाना चाहती, चाहे इसके लिए उन्हें दुगनी कीमत ही क्यों न चुकानी पड़े। कटरीना कैफ और सलमान खान की एक ऐसी फोटोग्राफ जूम को मिली है जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि कटरीना और सलमान के ब्रेकअप की सारी खबरें झूठी हैं। सलमान और कटरीना कैफ की ये तस्वीर देखकर आप समझ ही गए होंगे कि दोनों के बीच कितना खास और गहरा रिश्ता है। ये तस्वीर खुद ब खुद सलमान और कटरीना के रिश्ते का सच बयां करती है। वैसे आपको बता दें कि ये तस्वीर फराह खान के आने वाली फिल्म 30 मार खां की है, जिसके एक गाने में सलमान दे रहे हैं एक स्पेशल अपीयरेंस। एंड दिस लवली मोमेंट बिटवीन सलमान एंड कटरीना वाज कैप्चर्ड ड्यूरिंग द शूट ऑफ द सॉन्ग। सलमान कटरीना की ये तस्वीर तो आपने देख ली, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं कटरीना की वो तस्वीर जिसमें कटरीना कंफर्टेबल नजर नहीं आ रही हैं। कटरीना बैंकॉक से एड शूट करके वापस आ रही थी और एयरपोर्ट पर बिना मेकअप कटरीना की फोटो जब फोटोग्राफर्स ने कैमरे में उतारनी चाही तो उन्होंने अपना चेहरा ही ढक लिया। Coming up in this segment, सलमान कर रहे हैं शाहरुख खान को फॉलो। खबर है कि आमिर खान ने फरहान अख्तर की अपकमिंग फिल्म करने से पहले रख दी है शर्त यह है कि उन्हें रॉयल्टी में से 70% चाहिए। एक बार फिर आमिर खान ने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया है। रीमा कक्ती की आने वाली सस्पेंस थ्रिलर में आमिर ने फिल्म का पहला सीन शूट करने से पहले ही रख दी है खास डिमांड। मीडिया में छपी रिपोर्ट की माने तो आमिर ने इस फिल्म के प्रॉफिट का 70% हिस्सा डिमांड किया है। जी हां, खबर के मुताबिक आमिर, जो कि इस फिल्म को फरहान और रितेश के साथ को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, उन्होंने 70-30 प्रॉफिट शेयरिंग की बात पहले ही रख दी है, जिससे आगे कोई आनाकानी ना हो। वैसे आपको बता दें कि आमिर का ये फॉर्मूला नया नहीं है। आमिर ने इस फिल्म से पहले भी 3 इडियट्स और गजनी जैसी फिल्मों में अपना रॉयल्टी शेयर रखा था। गजनी में तो आमिर ने फिल्म के प्रॉफिट का 80% प्रॉफिट लिया था और ऐसी खबरें थी 3 इडियट्स का प्रॉफिट मनी विधु विनोद चोपड़ा और आमिर के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। तो कुल मिलाकर बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं फिल्म के प्रॉफिट में से 70%। लेकिन सवाल ये है कि जब 70% आमिर ले जाएंगे तो बेचारे फरहान और रितेश क्या करेंगे? For me, it is religion is acting. सुना आपने, सलमान खान एक्टिंग को अपना रिलीजन बता रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा ही हमेशा शाहरुख भी बोलते आए हैं। तो क्या शाहरुख की राह पर चल पड़े हैं सलमान? 20 साल से इंडस्ट्री में राज कर रहे दबंग सलमान ने 20 साल के बाद बता दिया है उनके अब तक बॉलीवुड में राज करने का राज। Acting is a hobby. For me, it is religion is acting. सलमान के लिए एक्टिंग एक रिलीजन है और ये बात उन्होंने कही सोहेल खान के क्रिकेट टीम इंट्रोडक्शन के वक्त। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि क्रिकेट उनकी हॉबी है। Cricket is a religion for these guys, and a hobby, and acting is a hobby. For me, it is religion is acting, and cricket is a hobby. सलमान ने एक्टिंग को अपना रिलीजन बताया, लेकिन ऐसा ही कुछ शाहरुख सालों से बोलते आ रहे हैं। I feel work is my religion. I feel that if you want to progress, then work should be your new religion. जो शाहरुख बोलते हैं वो अब सलमान भी बोलने लगे हैं, मजाक में ही सही, लेकिन इसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि सलमान कर रहे हैं शाहरुख को कॉपी। What is that song with Katrina that looks really good? ऐश्वर्या राय बन गई हैं बुआ और अपने नेफ्यू के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ऐश्वर्या ले रही हैं 2 मंथ्स का ब्रेक।
ऐश्वर्या राय बच्चन बन गई है बुआ और न्यूबॉर्न बेबी के साथ वक्त बिताने के लिए ऐश ने 2 महीने का ब्रेक लिया है। जी हाँ, ऐश्वर्या आजकल अपने भाई के घर बेबी बॉय के साथ फुर्सत के पल बिता रही हैं। बच्चे के साथ खेल रही हैं, मस्ती कर रही हैं और बेबी बॉय को बुआ का ढेर सारा प्यार भी मिल रहा है। ऐश ने डिसाइड किया है कि इस दौरान वो ना के बराबर ही पब्लिक अपीयरेंस करेंगी और ज्यादा से ज्यादा वक्त घर पर ही बिताएंगी। हाँ, लेकिन ऐश उन सभी इवेंट्स पर जरूर दिखेंगी जिनके लिए उन्होंने पहले ही कमिटमेंट कर दिया है। वैसे ऐश, जरा ये तो बताइए कि आपकी ये प्लान लीव्स थी या फिर गुजारिश के लो रिस्पॉन्स के बाद आपने छुट्टियाँ डिसाइड की? खैर जो भी हो, बेबी को नरिश करने के लिए ये लीव्स आपके लिए फायदेमंद ही हैं, क्योंकि जब आप मम्मी बनेंगी तो ये सब आपको फिर से करना पड़ेगा। सो प्रैक्टिस हार्ड ऐश। ऋतिक रोशन चाहे कितने भी बड़े स्टार हों, लेकिन रिसेंटली ही फेल्ट अ बिट इंफीरियर टू शाहरुख खान एंड वी आर गोइंग टू टेल यू व्हाई। शाहरुख खान और ऋतिक रोशन बर्लिन में डॉन 2 की शूटिंग कर रहे थे। दोनों दिन भर शूटिंग में बिजी रहते और शाम को जाते डिनर के लिए बर्लिन के शानदार होटल्स में। यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसने ऋतिक और शाहरुख की पॉपुलैरिटी के बीच का वास्ट डिफरेंस क्लियर कर दिया। दरअसल जब भी ऋतिक डिनर के लिए अकेले बाहर जाते तो फैंस मिलते तो जरूर, लेकिन इतने नहीं कि सिक्योरिटी बुलानी पड़े। लेकिन जब शाहरुख खान साथ में आते तब तो फैंस का तांता लग जाता। कोई फैन शाहरुख की एक ग्लिम्स लेना चाहता तो कोई उनके साथ पिक क्लिक करना। फैंस की भीड़ इतनी बढ़ जाती कि एंड में सिक्योरिटी बुलानी पड़ती और बस यही बन गई ऋतिक की इंफीरियोरिटी की वजह, क्योंकि फैंस का ऐसा मजमा तब नहीं लगता था जब ऋतिक अकेले बाहर जाते। अगर ऋतिक फिर कभी दोबारा बर्लिन न जाएं, तो आप ये जरूर याद रखिएगा कि ना जाने की वजह का हिंट आपको दिया प्लैनेट बॉलीवुड ने। अभिषेक बच्चन मांग रहे हैं माफी, कह रहे हैं कि रावण बनकर उन्होंने कर दी बहुत बड़ी भूल। I know, Ravan did not do well and I apologize for it. I'm sorry. रावण के लिए अभिषेक ने मांगी है माफी। अभिषेक ने ऐसा किस लिए कहा ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन इससे पहले रावण फिल्म पर अभिषेक का यह बयान सुन लीजिए जो उन्होंने रावण की रिलीज के वक्त दिया था। He keeps launching me. Every time there's a bit of a suddenly Mani Ratnam comes in, off you go again. कुछ समझ आया? मणिरत्नम की फिल्म रावण के बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने के बाद अब अभिषेक कह रहे हैं कि ही इज सॉरी फॉर रावण। जिन मणिरत्नम को रावण से पहले अभिषेक अपने मेंटर तक मानते थे, उन्हीं की फिल्म रावण के लिए माफी। भाई वजह क्या है अभिषेक? If a film does not do well, you apologize for it. लेकिन ये फिल्म तो काफी पहले रिलीज होकर बॉक्स ऑफिस पर खुश भी हो गई, तो अब अचानक क्यों याद आई रावण की? If you give me the opportunity, I will work harder in खेले हम जी जान से। अच्छा तो ये बात है अभिषेक। बात रावण से निकलकर खेले हम जी जान से तक पहुंच गई है। भाई यही है अभिषेक की साल की दूसरी मूवी आशुतोष गोवारेकर की खेले हम जी जान से। और अगर ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई तो बेचारे अभिषेक का तो मोराल ही डाउन हो जाएगा ना। कीजिए अभिषेक, जमकर प्रमोशन कीजिए। दिल्ली में हुई अर्जुन रामपाल की सुपर फन बर्थडे पार्टी, जिसमें आए बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स। जूम को खबर मिली है कि अर्जुन की ये बर्थडे पार्टी स्पॉन्सर्ड थी और वो भी बाय अ लिकर ब्रांड। Rumor has it that Arjun Rampal की Delhi birthday party थी sponsored. We heard it पार्टी की invite read Moit & Chandon and Arjun Rampal invites थी। Moit & Chandon एक लिकर कंपनी है और यही कंपनी है जिससे स्पॉन्सर की थी अर्जुन रामपाल की दिल्ली की शानदार पार्टी, जिसमें ऋतिक रोशन, प्रीति जिंटा, दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर जैसे मेजर सेलिब्रिटीज पहुंचे थे। लेकिन दिल्ली के कई सोशलाइट्स ने इस पार्टी को दी थी मिस, cause according to them it's very LS to get a birthday party sponsored. But अर्जुन तो ठेठ बिजनेसमैन है, अपने ही डिस्क लैब में अपनी ही बर्थडे पार्टी को स्पॉन्सर कराने का चांस कैसे छोड़ते। लेकिन डोंट वरी, जब उसके अगले दिन अर्जुन ने मुंबई में एक छोटी सी कोजी सी पार्टी रखी थी that was attended by Hrithik and Susan Roshan, Gauri Khan, Chunky Pandey and a few close friends. That party was surely on Arjun's expense, मतलब non-sponsored. So having a sponsored birthday party makes Arjun a कंजूस actor or a smart businessman, ये आप खुद ही गैस कर लीजिए। डिम्पल कपाडिया ने करवाया ऋषि कपूर को घंटों वेट, क्योंकि खबर आ रही है कि पटियाला हाउस की शूटिंग के वक्त एवरीवन वाज ऑन टाइम एक्सेप्ट फॉर डिम्पल। डिम्पल कपाडिया ने इंतजार कराया ऋषि कपूर को। जी हाँ,
अपने सागर और बॉबी के को स्टार को। वेल, वी मस्ट फर्स्ट इन्फॉर्म यू दैट डिम्पल कपाड़िया और ऋषि कपूर साथ साथ नजर आएंगे अक्षय कुमार स्टारर फिल्म पटियाला हाउस में। एंड अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, जब इस फिल्म की प्रमोशनल फोटोशूट चल रही थी, एट दैट टाइम डिम्पल कपाड़िया वाज स्टार ऑफ द सेट व्हेन अक्षय वाज नॉट अराउंड। इनफैक्ट हम आपको बता दें कि फोटोशूट के दौरान फिल्म के एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स सेट पर मेकअप करके तैयार होकर आते, फिर ऋषि कपूर और अनुष्का शर्मा तैयार होकर आते, एंड लास्ट में ग्रैंड एंट्री होती थी डिम्पल कपाड़िया की। एंड अ लॉट ऑफ टाइम शी मेड ऋषि कपूर वेट टू। बता दें कि ये पहली फिल्म नहीं है जिसमें डिम्पल अपने हीरोज को सेट पर वेट करा रही हैं। ये आदत तो उनकी फिल्म बॉबी के वक्त से ही है, तब भी वो ऋषि कपूर को ऐसे ही वेट कराती थी। Abhay Deol is ready to shed his Dev D image and wants to be an action hero now. क्योंकि Zoom को खबर मिली है कि अभय is trying to get those six-pack abs. लगता है कि अभय देओल के अंदर का देओल जाग गया है and he is to become the next action hero of Bollywood. अपने ऑफ-बीट रोल से फेमस चॉकलेट बॉय इमेज को अभय now wants to change. जब काफी दिनों से अभय की कोई खबर नहीं आई, so we only contacted to find out that what is he doing nowadays. The sources close to the star revealed that Abhay is in Australia to learn some action. No, he is not learning martial arts but camera fight. यही नहीं, sources ने तो ये भी बताया कि अभय is working hard on his body too. But अभी वो अपनी न्यू हॉट बॉडी को नहीं करना चाहती रिवील, क्योंकि he wants to flaunt it when it's in full glory. अब अभय के अंदर का देओल जागा है या जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में ऋतिक से इंस्पायर हुए हैं अभय. Whatever is the reason, we can't wait to watch. ऐश्वर्या और अभिषेक एक इवेंट में पहुंचे। वहां अपनी फिल्म के गाने सुनकर दोनों बहुत खुश थे, लेकिन जैसे ही सलमान की फिल्म का गाना चला तो दोनों का उतर गया चेहरा। बॉलीवुड मोस्ट वांटेड कपल पहुंचे एक अवार्ड फंक्शन में, जहां इनके हिट सॉन्ग्स पर कुछ बच्चों ने किया परफॉर्म, जिसे खूब एंजॉय किया ऐश अभी ने। इस इवनिंग के दौरान ऐश अभी उस वक्त ज्यादा एक्साइटेड नजर आए जब बच्चों ने इनके गानों पर परफॉर्म किया, लेकिन जैसे ही सलमान की फिल्म दबंग का सॉन्ग शुरू हुआ, दोनों ही एक्टर्स के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। अब इसकी वजह अपने सॉन्ग्स के लिए ऐश्वर्या अभिषेक का ओवर ऑब्सेशन है या फिर सलमान के सॉन्ग से ऑब्जेक्शन? वजह जो भी हो, लेकिन इतना तो साफ है कि ऐश्वर्या अभिषेक को अगर इनवाइट करना है तो सिर्फ उनकी ही फिल्म के सॉन्ग्स प्ले करना जरूरी है। शर्मन जोशी को कास्ट कर लिया गया है विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म फरारी की सवारी में, और शर्मन करेंगे इस फिल्म में लीड रोल। शाहरुख खान रह गए पीछे, आमिर खान का भी नहीं लगा नंबर, सचिन तेंदुलकर के साथ भी बात नहीं बनी, और इन दिग्गजों को पछाड़ बाजी मार ले गया कोई और ही। फिल्म फरारी की सवारी की लीड के लिए उछल रहे इन सभी नामों को नीचे दबा अब ये प्रोजेक्ट आ चुका है शर्मन जोशी की झोली में। विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 3 इडियट्स में आमिर के सेकंड फिडल प्ले करने वाले शर्मन जोशी होंगे फरारी की सवारी के लीड। शर्मन के लिए मानो ये जैकपॉट है, क्योंकि बॉलीवुड में उनके रवैये को देख सब ये मानने लगे थे कि शर्मन अब 7वें आसमान पर हैं। कभी गोलमाल के फ्रेंचाइजी को छोड़ दिया तो कभी अपनी ही फिल्म अल्लाह के बंदे को प्रमोट करना जरूरी नहीं समझा। मीडिया से भी भागते रहे शर्मन। अब कहीं उनका ये एटीट्यूड इसी वजह से तो नहीं था कि वो भाग गए थे कि उनके हाथों में आने वाला है एक बड़ा प्रोजेक्ट। वैसे शर्मन के लिए ये रोल पाना इतना भी आसान नहीं था, उन्हें बाकायदा स्क्रीन टेस्ट से गुजरना पड़ा। इस पर विधु का कहना है, वी हैव सीन द स्क्रीन टेस्ट ऑफ शर्मन एंड स्ट्रांगली फील दैट ही हैज अंडरस्टूड द कैरेक्टर एंड डन अ ब्रिलियंट जॉब इन द स्क्रीन टेस्ट। अब जब इतनी मेहनत के बाद लीड प्ले करने का मौका मिला है तो उम्मीद है शर्मन कि आप अपने एटीट्यूड में थोड़ा बदलाव लाते हुए इस प्रोजेक्ट में जान डाल देंगे। अमीषा पटेल इज लॉबिंग टू बी अ पार्ट ऑफ सलमान्स गैंग, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि सलमान के गैंग में शामिल होकर उनका करियर ग्राफ भी ऊपर उठ सकता है। संजय दत्त कितने बड़े दिलवाले हैं, ये बात अमीषा पटेल बहुत अच्छे से जानती हैं। And we all know that Sanjay Dutt is helping her with a second innings in Bollywood. But अगर sources की माने तो Amisha now wants to be a part of Salman's gang too. Sources close to the starlets have revealed that Amisha has approached her best friend's husband Sanjay Dutt कि वो करे Amisha की lobbying, जिससे वो शामिल हो जाए सलमान की गैंग में। संजय ऑलरेडी Amisha को कमबैक में कर रहे हैं काफी हेल्प and is doing movie Power, जिसमें उनके साथ हैं Sanjay Dutt and Amitabh Bachchan. And since Sanjay and Salman are known to be thick as thieves, we won't be surprised if Sanjay can steal a role for Amisha in Salman's movie.